हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमारा जो टॉपिक चला था प्लेन, वो हम क्या करेंगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, प्लेन में पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू प्लेन। हमें क्या निकालना है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट्स निकालना है विद रेस्पेक्ट टू प्लेन। किस तरीके से करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, पहले एक प्लेन बना देता हूँ। लेट कुछ इस तरीके का हम प्लेन बना देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट दिस पॉइंट इज ए। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट इज बी। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट पॉइंट इज दिस इज सी। नाउ अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, हमने प्लेन बनाया तो एक काम करते हैं, प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं। प्लेन की इक्वेशन लेट पी से डिनोट कर रहा हूँ, पी बराबर। अब इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेन की जनरल इक्वेशन लिखना सीखा था। क्या था प्लेन की जनरल इक्वेशन, विच इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। कुछ ऐसा ही था, यही था प्लेन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। ठीक है, अब देखो इसमें मुझे क्या निकालना है, इन पॉइंट्स का पोजीशन बताना है। ठीक है, यही तो टॉपिक है हमारा, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू प्लेन। अब इस फिगर में देखो बच्चों, अगर मैं ए और बी की बात करूं, ए और बी का रिलेटिव पोजीशन बताऊं विद रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन, तो क्या है, वो तो सेम साइड पे, वो क्या है, सेम साइड पे। ऐसे ही अगर ए और सी या बी और सी की बात कहूं, तो इनका जो रिलेटिव पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन, वो तो क्या है, वो ऑपोजिट साइड है। तो इसको मैं निकालूंगा कैसे, देखो मुझे क्या दे रखा है, ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। लेट ये जो मेरे पास पॉइंट दे रखे हैं ए बी और सी, इसको मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अज्यूम कर लेता हूँ। लेट दिस इज x1 y1 और z1। ऐसे ही पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ x2, y2, z2। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लेता हूँ, x3, y3, z3। ये मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब मुझे क्या करना है, इनका पोजीशन बताना है। अब ये जो पोजीशन ऑफ पॉइंट्स है, ये आप लोगों ने 2D में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कॉनिक सेक्शन में बोल दूँ, उसमें आपने पढ़ रखा है, किसमें, लाइन वाले टॉपिक में। लाइन में क्या पढ़ा होगा कि पोजीशन ऑफ पॉइंट्स कैसे निकालते थे। लाइन में क्या करते थे, जो लाइन की इक्वेशन होती थी उसको हम लेट एस अज्यूम कर लेते थे। और जो वहाँ से पॉइंट्स आते थे, जैसे जो ए पॉइंट, हम वहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेते, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो भी थे, हम वहाँ पे उसको S1 बना लेते थे, मतलब उस इक्वेशन में रख के उसको S1 मान लेते थे, फिर S2 मान लेते थे, इस तरीके से कुछ निकालते थे। तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो प्लेन की इक्वेशन लेट, उसको हमने बोल दिया S बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। अब यहाँ पे क्या है, एक z कंपोनेंट ही तो एक्स्ट्रा आ गया, बाकी अगर z को हटा दूँ तो सारी की सारी कहानी तो वही है, लाइन वाली। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, वो x y z की जगह रख दूंगा मैं। तो क्या मिलेगा मेरे को, चलो मैंने इसको रख दिया, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d, इसको मैंने रख दिया। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी। लेट उसको मैं बोल देता हूँ, वो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होगी, S1 होगी। वो क्या होगी, S1 होगी। ऐसे ही S2 निकाल देता हूँ, कैसे, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रख के। तो कितना हो जाएगा, A x2 प्लस B y2 प्लस C z2 प्लस D। ऐसे ही काम करते S3 और निकाल लेते, तो S3 कितना हो जाएगा, A x3 प्लस B y3 प्लस C z3 प्लस D। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। S1, S2 और S3 इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। नाउ अब देखो क्या कि यहाँ पे A और B जो हैं, उनका जो रिलेटिव पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन, वो सेम साइड है। अब सेम साइड है तो अगर मैं यहाँ इक्वेशन में बात करूँ, जब मैंने S1 S2 निकाला है, तो ये दोनों जो S1 और S2 पॉइंट है वो कैसे है, जब मैंने A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में रखे थे, प्लेन की इक्वेशन में, तो ये दोनों यहाँ पे क्या सेम साइड पे हैं, तो ये दोनों क्या कैसे आएंगे, सेम साइन के आएंगे। कैसे आएंगे, सेम साइन के आएंगे। डन। या यूं कह लो कि अगर एक प्लेन की इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स रखता हूँ, तो वो अगर सेम साइन के आते हैं, जो हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी की जो सेम साइन की आएगी, जैसे मान लो ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, तो दोनों सेम साइन के हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम साइड पे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम भी कह सकते हैं। अब जैसे S3 है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स रखे थे मैंने इसमें, उससे मेरे पास S3 आया था।
तो अब देखो सी जो है वो ए और बी के लिए क्या है, ऑपोजिट साइड पे है, क्या है, ऑपोजिट साइड पे। तो क्या हो जाएगा, इनका जो साइन आएगा, मतलब साइन मतलब SIGN वाला साइन, वो जो साइन आएगा वो क्या होगा, दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे S1 और S2 के लिए। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, कुछ इस तरीके से हम बना के लिख देते हैं। जो S3 हमारा ये क्या आएगा, ऑपोजिट साइन के साथ आएगा। डन, क्या आएगा, ऑपोजिट साइन के साथ आ रहा है। तो जब ऑपोजिट साइन के साथ आ रहा है तो आप ये समझ लो कि वो जो रेस्पेक्ट मतलब जो पॉइंट्स हैं विद रेस्पेक्ट टू प्लेन वो ऑपोजिट साइड के हो जाएंगे। अगर सेम साइन के साथ आते हैं तो ऐसा समझ लेंगे कि जो प्लेन है वहाँ पे जो मतलब जो पॉइंट्स हैं विद रेस्पेक्ट टू प्लेन वो सेम साइड पे हो जाएंगे। डन, आई बात समझ अच्छे से। तो ये क्या था हमारा पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू प्लेन। डन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब देखो बच्चों, ये जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया या फिर पोजीशन ऑफ पॉइंट्स हो गया, ये सब आप लोग कॉनिक सेक्शन में 2D में जो लाइन का टॉपिक है हमारा उसमें पढ़ चुके हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम केवल जो हमारा फॉर्मूला है वो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से आया, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो आपका डेरिवेशन है वो आप कॉनिक सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है, बस एक एक्स्ट्रा z कंपोनेंट और आ रहा है। तो अगर मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार प्लेन बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मान लो कोई ये प्लेन है और यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट इज P, और उसके कोऑर्डिनेट्स में क्या ले रहा हूँ, x1, y1 और z1। डन, ये ले लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो जब इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, लेट दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज O। तो मुझे क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये इसको कुछ इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है। डन। तो इसका डेरिवेशन जो हम 2D वो आप 2D में पढ़ ही चुके हैं कॉनिक सेक्शन में, लाइन वाला जो टॉपिक है। तो अब देखो वो जो डिस्टेंस है वो आती कैसे, डिस्टेंस को मैं एक क्या लेता हूँ, यहाँ से D ले लेता हूँ। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको मैं स्मॉल d बोल देता हूँ। तो स्मॉल d बराबर कैसे आता था, और क्या लगाते थे यहाँ पे। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, प्लेन की इक्वेशन लिख देते हैं। हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन है, चलो इसको हटा देते हैं, एक बार पहले प्लेन की इक्वेशन लिख देते हैं। तो हमारा जो प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax1 प्लस ax होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d, ऐसी होती है। तो अब मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था कि ax1 प्लस by1 और जो ये d था प्लस d, मतलब यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा c कंपोनेंट आ गया। अगर 2D वाली बात कहूँ, मतलब 2D में जो लाइन का जो फॉर्मूला था, मतलब जो लाइन में डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या था, वो कुछ ऐसा था कि जो पॉइंट्स थे x1 y1 z1 वो हम इसमें रख देते थे। तो कुछ ऐसा आ जाता था कि ax1 प्लस by1 प्लस d अपॉन रूट ओवर इन ये जो एक्स वाई हैं इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, मतलब रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ भी वही सेम फॉर्मूला आएगा। तो कैसे आएगा वो, a x1 आ जाएगा यहाँ पे प्लस b, यहाँ पे पॉइंट क्या है y1, तो b y1। अब एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट z और आ गया, तो कितना हो जाएगा, प्लस c z1 प्लस d, ये मॉड लगा देते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाय रूट में क्या आ जाएगा, जो x1 y1 z1, या यूँ कहूँगी जो x y z है उनके जो कोफिशिएंट है, मतलब जो a b और c है, कोफिशिएंट क्या मतलब यूँ कहूँगी उनके जो कंपोनेंट है उनका स्क्वायर का सम। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आता था। बस यहाँ पे क्या आ गया, एक c कंपोनेंट और आ गया। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो किस पे रखेंगे, हम क्वेश्चंस पे रखेंगे। डन, ये फॉर्मूला आप अच्छे से इसको देख लो, इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। मुझे क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो कैसे करेंगे, क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेन बना लेते हैं। अब लेट दिस पॉइंट इज P से मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेट, और जहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेट दिस पॉइंट इज O, उस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, O बोल रहा हूँ। डन। और जो ये P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या ले लिए, x1, y1, z1, इस तरीके से ले लिए। अब
ये क्या प्लेन प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारी जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बी, यही है प्लेन के जनरल इक्वेशन। नाउ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये 2D में कैसे निकालते थे लाइन में, क्या आता था यहाँ पे जो पॉइंट था, जो पॉइंट है उसके मुझे क्या करना है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये आपने 2D में पढ़ रखा है कॉनिक सेक्शन में लाइन में। तो क्या होता है यहाँ पे लेट जैसे पॉइंट O है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेट पॉइंट O जो है उसके कोऑर्डिनेट्स में कुछ ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, लेट दिस इज x, y, z, ये अज्यूम कर लेता हूँ। डन, इसका डेरिवेशन आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो वो क्या होता था पॉइंट, वो कुछ इस तरीके से निकाल देते हम कि x माइनस x1 अपॉन क्या होता था यहाँ पे a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b। जैसे हमारे पास जो वहाँ पे लाइन की इक्वेशन होती थी ना ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये कुछ लाइन मतलब इस तरीके की लाइन की इक्वेशन होती थी। तो उसके लिए फोटो परपेंडिकुलर हम कैसे निकालते थे, x माइनस x1 अपॉन a करके इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b करके कुछ इस तरीके से निकालते थे। बस यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा c और आ गया। डन, तो इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे z माइनस z1 अपॉन c बराबर क्या आता था यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या आता था, जो हमारा इक्वेशन है उसमें क्या रख देते हैं हम, पॉइंट्स रख देते थे x1 x y z की जगह। तो क्या आ जाता था यहाँ पे a x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी और आ जाएगा यहाँ पे प्लस डी अपॉन क्या आ जाता था यहाँ पे, ये जो x y z है इनके साथ जो कंपोनेंट लिखे हैं a b c उनके स्क्वायर का सम, मतलब यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाएगा। डन, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से हम क्या करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। अच्छा, अभी मैंने जो फोटो परपेंडिकुलर क्या था, जो पॉइंट O था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे x y z, ये अज्यूम किए थे। तो बेसिकली मुझे x y z निकालने, तो हम क्या करेंगे स्टेप 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। जैसे मैंने x के लिए कंपेयर किया, ठीक है, मतलब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ से ये x निकाल लेंगे। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से y निकाल देंगे। वैसे क्या करेंगे यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा z आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास x y z तीनों आ जाएगा। वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देंगे। एक पॉइंट और देख लेते हैं बच्चों, फिर क्या करते हैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अब मुझे क्या बताना है, इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मतलब क्या करना है इमेज बतानी है। तो कैसे करेंगे, अगेन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक प्लेन बना देता हूँ। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट इज P और उसके कोऑर्डिनेट्स वही x1 y1 और z1 मैंने ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो परपेंडिकुलर लेट उसका जो पॉइंट है वो O है। ना मुझे क्या करना है इमेज निकालना है, तो इसको मैं आगे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ तक। जो इमेज हो गया वो पॉइंट ये हो गया, लेट दिस पॉइंट इज Q, मुझे Q निकालना है। तो कैसे करेंगे, अगेन क्या करेंगे, जो हमने अभी परपेंडिकुलर मतलब जो परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था वैसे क्या करेंगे यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिस तरीके से निकाला था वैसे ही Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। बस उसमें डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ये आएगा कि जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो D है, वो D है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके ये जो Q है इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, केवल ये 2D हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2D हो जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकाल सकता हूँ, लेट पहले तो प्लेन की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, इस तरीके से लिखेंगे। तो अब Q के पॉइंट्स निकालने में, मतलब Q निकालना है मुझे, तो लेट जो Q है उसके कोऑर्डिनेट्स में क्या ले लेता हूँ x y और z, इस तरीके से ले लेता हूँ। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, x y z ही निकालना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से होगा, विच इज़ x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b, दिस इज y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c विच इज़ इक्वल टू, अब क्या होगा जैसे फोटो परपेंडिकुलर निकाले थे ना बस वैसे ही करना है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, वहाँ पे क्या रहा था -1 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये अगेन वो जो ये जो पॉइंट्स हैं x1 y1 z1, सॉरी ये वाले पॉइंट्स x1 y1 z1 p पॉइंट्स, वो क्या करेंगे हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ax1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d डिवाइड बाय अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखो बच्चों
इमेज वाले में और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में केवल किसका डिफरेंस है, केवल 2 का डिफरेंस है, बाकी दोनों के दोनों फॉर्मूला सेम है। अब अगेन हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड निकालने के लिए इनको कंपेयर करना है। पहले इस एक्स के लिए कर लेंगे कंपेयर, एक बार वाई के लिए कर लेंगे, फिर ये जेड के लिए कंपेयर कर लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई और जेड आ जाएगा। डन। तो ये तो क्या था हमारा इमेज ऑफ पॉइंट। अब क्या करते हैं बच्चों, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर ले। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है 2, -1, 3 इन द प्लेन इज। मुझे क्या बताना है, रिफ्लेक्शन बताना है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इमेज बताना है किसकी, इस पॉइंट की। तो वो किस तरीके से करेंगे बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि इमेज हम किस तरीके से निकालते हैं। तो उसके लिए पहले तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो फॉर्मूला था हमारा क्या था कि x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c विच इज इक्वल टू क्या था, -2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन क्या था यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। डन, यही था। तो अब इसमें जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट क्या है हमारा 2, -1, 3। तो इसको मैं क्या लेता हूँ, दिस इज x1 y1 z1, ये पॉइंट हो गया। और जो प्लेन की इक्वेशन है वो क्या, लेट p बराबर 3x माइनस 2y माइनस z। अच्छा, कभी भी प्लेन की इक्वेशन इस तरीके से दे रखी हो ना, तो आप क्या करो, जो हमारे जो कांस्टेंट है जिसको हम d बोलते हैं उसको क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले आया करो। तो ऐसे कितना आ जाएगा, -9 बराबर 0। इस तरीके से आ गया मेरे पास। तो ये प्लेन हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का मुझे इमेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। तो कितना आएगा हमारे पास, x माइनस x1 हमारे पास क्या है 2, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन a क्या है हमारे पास, जो प्लेन की इक्वेशन है, मतलब जो x में प्लेन की इक्वेशन में जो ये x है उसका कंपोनेंट क्या है 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 बराबर y माइनस y1 इज -1, तो माइनस प्लस अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा हमारे पास b, तो b कितना है हमारे पास, दिस इज -2 बराबर z माइनस z1 इज 3, तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय c कितना है यहाँ से -z, डेट मीन्स कि -1 इक्वल्स टू -2 टाइम्स। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है ये वाली, इसमें x, y और z की जगह क्या करेंगे, ये x1, y1, z1 ये कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करेंगे। तो कितना आ जाएगा 3x है, तो x ये x है, इसकी जगह x1 रखेंगे विच इज 2, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 6, कितना आ गया 6 -1 इंटू -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया +2 आ गया यहाँ से। नेक्स्ट इज 3 और यहाँ पे कितना है -1, तो कितना हो जाएगा यहाँ से -3 और ये -9, ठीक है। d था तो d क्या है यहाँ पे -9 डिवाइड बाय किसका, इसका मतलब जो x y z है उनके कंपोनेंट क्या है 3, 2 और यहाँ पे -1, मतलब 3 -2 और -1, तो उनका स्क्वायर करके लिख देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 2 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1। डन, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x -2/3 बराबर y प्लस 1 अपॉन -2 बराबर z माइनस 3 अपॉन -1 बराबर, इन दोनों को इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, दिस इज 8, ये कितना, ये 8 हो गया और ये कितना हो गया -12, तो 8 - 12 विच इज -4 और यहाँ पे माइनस और है यहाँ पे बाहर, तो कितना हो जाएगा +4 और 2 और है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में कितना है हमारा विच इज 9 + 4, ये कितना हो जाएगा टोटल 14 हो गया। तो 14 को इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 बच गया और यहाँ पे 4 बच गया, तो टोटल कितना है 4/7। इस तरीके से आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, पहले x को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को यहाँ से x निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास x, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये क्या है x -2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 4/7। डन, तो यहाँ से हम x निकालेंगे तो x हमारे पास कितना होगा, x कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 और 2 वहाँ पे चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 + 12/7, इस तरीके से आ जाएगा। डन, तो अब कितना हो जाएगा ये 14 + 12 26 विच इज इक्वल्स टू 26/7। x तो मेरे पास क्या है 26/7, ये तो हुआ x। अब किसकी, y की बात कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं y। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, इन दोनों को यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास y + 1 डिवाइड बाय -2, वहाँ चल जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा y + 1 बराबर -8/7, इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा y बराबर -1 -8/7। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी -7 -8 विच इज़ -15/7। दिस इज़ y। z की बात और कर लेते हैं, मतलब इन दोनों को और कंपेयर कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा -1 वहाँ चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा z बराबर 3 वहाँ चला गया तो 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4/7। तो z बराबर कितना हो गया मेरे पास, दिस इज 21 -4 विच इज़ 17/7। तो मेरे पास x y z तीनों आ गए, यही हमें निकालना था x y z। तो x y z मेरे पास क्या आया, x, y, z क्या है मेरे पास, या असली विच इज़ 26/7 कितना है 26/7, y इज -15/7 -15/7 एंड z मेरे पास क्या है 17/7। यही हमारा क्या हो गया, इमेज ऑफ पॉइंट हो गया, ये आ गया मेरे पास इमेज। डन, बिल्कुल ऑप्शन में विच इज़ 26/7 -15/7 17/7, यस करेक्ट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि अगर हमें रिफ्लेक्शन या इमेज निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, एक पॉइंट दे रखा है हमें, फ्रॉम द प्लेन दिस बराबर अल्फा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0, जो अल्फा है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, इज 5, देन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू प्लेन इज। मुझे क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस तरीके से निकालेंगे, देखो बच्चों क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फुट जो डिस्टेंस है हमें क्या दे रखी है, डिस्टेंस 5 दे रखी है। अब एक पॉइंट से इस प्लेन पे मुझे डिस्टेंस दे रखी है, तो अगर मुझे पॉइंट से एक प्लेन पे डिस्टेंस दे रखी है और डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कुछ इस तरीके से था कि डिस्टेंस बराबर mod a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d डिवाइड बाय रूट ओवर क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर था। ये था डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। डन, तो डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास वैसे क्या दे रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी है, डिस्टेंस तो हमें दे रखी है 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 बराबर रूट a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d। तो ये कैसे आएगा, मेरे पास एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है, p पॉइंट मुझे क्या दे रखा है, विच इज़ 1, -2, 1 ये दे रखा है, और प्लेन की इक्वेशन ये दे रखी है। तो इस पॉइंट को उठा के क्या करेंगे हम, प्लेन की इक्वेशन पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास a क्या है हमारे पास यहाँ पे विच इज़ 1, और पॉइंट x जो है मतलब x1 y1 z1 इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या करेंगे, x1 ये रहा, तो x1 को x का जो कोफिशिएंट है 1 वो क्या है, a है हमारा, तो 1 × 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ 1। ऐसे ही -2 और y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 × -2 विच इज़ -4। नेक्स्ट इज c पॉइंट ये है, सॉरी z1 पॉइंट ये है हमारा, तो z1 × c क्या है हमारा -2, तो 1 × -2 विच इज़ -2। ऐसे ही हमारे पास क्या है बराबर अल्फा, तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा -अल्फा, मॉड लग गया, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a b c क्या है यहाँ पे, a इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर 1, b क्या है 2, 2 का स्क्वायर इज़ 4, और c क्या है -2, उसका स्क्वायर अगेन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। डन, तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आया, विच इज़ इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -6 और 1, तो विच इज़ -5, तो कितना हो जाएगा मॉड -5 माइनस अल्फ़ा अपॉन ये कितना हो जाएगा √9, तो √9 कितना हो जाएगा 3 बराबर ये कितना दे रखा है मेरे पास 5, तो ये 5 आ गया। डन, तो कितना हो गया यहाँ से मेरे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस 5 लिख सकते हैं, मॉड अल्फ़ा प्लस 5 बराबर 15। अब मॉड ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, तो एक बार इसको इस तरीके से लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस 5 बराबर +-15। तो एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, इसको प्लस के लिए करते तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 5 बराबर 15, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे 10, और अगर माइनस के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 5 बराबर -15, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे -20, ये आ जाएगा। अब अल्फ़ा हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0, तो अल्फ़ा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली, अल्फ़ा बराबर 10।
ये ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख देता हूँ मैं। डन। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, कितनी है 10। तो 10 उठा के हम क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लेन जो है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 2z। अल्फा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। तो कितना हो जाएगा यहाँ से -10 बराबर 0। ये मेरे पास क्या आ गया, प्लेन आ गया एक। नाउ अब देखो बच्चों क्या है, प्लेन आ गया मेरे पास। अब मुझे निकालना क्या है, देन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P। P से क्या निकालना है मुझे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है इस प्लेन पे। तो P पॉइंट मेरे पास क्या है, P इज 1, -2, 1। डन। अब देखो मुझे क्या निकालना है, इस P पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है इस प्लेन पे। तो वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा था, क्या था कि x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c, और क्या था बराबर माइनस टाइम a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d, कुछ ऐसा ही था। अपॉन क्या था, x1 y1 z1, मतलब इनके जो कंपोनेंट का स्क्वायर का सम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कुछ ऐसा ही था। डन, कुछ ऐसा ही था बच्चों। तो अब मुझे क्या करना है, इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट्स को क्या करना है, इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से x y z हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस x1 क्या हो जाएगा 1, तो कितना है -1 अपॉन a क्या है हमारे पास, x जो है इसका कॉम्पोनेंट क्या है 1, तो यहाँ से 1 आ गया बराबर y माइनस y1 इज -2, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस +2 अपॉन b कितना है हमारे पास +2 बराबर z माइनस z1 इज 1 डिवाइड बाय c इज -2, तो कितना आ गया -2 बराबर माइनस टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जो पॉइंट्स है हम इसमें रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, x के 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1 -4, यह कितना आ जाएगा -2। नेक्स्ट इज d के हमारे पास -10 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 1 प्लस इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 1 + 4 + 4। डन। तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से क्या करेंगे इसको, x माइनस 1 अपॉन 1, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बराबर y प्लस 2 अपॉन 2 बराबर z माइनस 1 अपॉन -2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, डिनोमिनेटर में पास क्या आ गया 9 आ गया -9, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6 माइनस 6 प्लस 1 -5 और -10 -15, और ये माइनस एक्स्ट्रा पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो विच इज़ 5/3, इस तरीके से आ जाएगा। तो बस अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो पहले x के लिए करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, x के लिए करेंगे तो कितना है, x माइनस 1 अपॉन 1 बराबर 5/3। तो यहाँ से x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 वहाँ चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 + 5/3, कितना हो गया 1 + 5/3 विच इज इक्वल्स टू 8/3। ऐसे ही y निकाल लेंगे, y बराबर कितना होगा मेरे पास, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो y + 2/2 बराबर 5/3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 वहाँ चल जाएगा तो 10/3 हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, विच इज -2 + 10/3, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -6 + 10 विच इज 4/3। ऐसे ही z निकाल लेंगे, -2 वहाँ चल जाएगा तो कितना हो जाएगा -10/3, और 1 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 - 10/3 विच इज इक्वल्स टू -7/3, इस तरीके से आ जाएगा। तो x y z मेरे पास कितना है 8/3, 4/3, -7/3। ये क्या आ गया हमारा, क्या पूछा था मैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा था, तो हमारे पास क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये आ गया। अब देखो बच्चों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया ये। अब ये क्वेश्चन कौन सा था, IIT JEE 2010 का क्वेश्चन था। अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है हमने कितनी इजीली, कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। बस हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सारे फॉर्मूलास पता होना चाहिए। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो IIT में आ रखा है। डन। तो हमें क्या करना है, अच्छे से फॉर्मूलास याद रखने हैं, हर चीज़ को अच्छे से याद रखना है, ताकि अगर हम IIT में इस टाइप के क्वेश्चन है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, मेरे पास क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखा है
और क्या बोल रखा है, इस पैरेलल टू दी प्लेन, और एक प्लेन दे रखा है, मतलब एक लाइन और एक प्लेन दे रखा है, दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है, और क्या निकालना है मुझे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो किस तरीके से करेंगे इसको, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं क्या करता हूँ, पहले लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या है मेरे पास, आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हमने लाइन की इक्वेशन लिख दी। अब जब हम पढ़ रहे थे बच्चों, हमने ये पढ़ा था क्या, कि लाइन की इक्वेशन में जो लैम्डा के साथ लिखा होता है, ये जो वेक्टर लिखा हुआ है, ये तो कौन सा है, डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है, और ये पॉइंट का वेक्टर, मतलब जो पॉइंट है, जैसे अगर मैं यहाँ से निकालूँ कि ये जो लैम्डा के साथ लिखा हुआ है, ये क्या है मेरे पास, ये डायरेक्शन रेशियो लिखे हुए हैं। अगर डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है, उसके डायरेक्शन रेशियो से ही है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा कि लेट इसको मैंने कोई भी पॉइंट ए ले लिया, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये 2, 1, 2 यही है नाउ। और ये जो वेक्टर लिखा हुआ है, ये तो क्या है, अगर यहाँ से मैं पॉइंट निकालूंगा, वो क्या आएगा, 1, -2, -1, वो इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट है। और क्या दे रखा है मुझे, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, और प्लेन की इक्वेशन मुझे क्या दे रखी है, विच इज आर वेक्टर डॉट 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस एम के कैप, ये दे रखा है। अब मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस तो मैं तब निकालूंगा जब मेरे पास m पॉइंट होगा, m होगा यहाँ पे, तभी तो निकालूंगा, पॉइंट नहीं, मतलब m की वैल्यू होगी। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले m की वैल्यू निकालनी है, तभी तो मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा। तो अब m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक बार -14 बराबर 0, इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। अब देखो बच्चों, ये जो प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है। अच्छा, इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 3x - 2y माइनस mz माइनस 14 बराबर 0, डन, इस तरीके से लिख सकता हूँ। फिलहाल मैंने इसकी जनरल इक्वेशन लिख दी। तो अब देखो, ये जो मेरे पास पॉइंट है, मतलब कोऑर्डिनेट्स है 3, -2 और -m, प्लेन की इक्वेशन कैसे, चलो एक बार मैं इसको बना के दिखा देता हूँ कि मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और एक मान लो ये इस तरीके से लाइन है, डन। ये जो डायरेक्शन रेशियोस है वो तो क्या है, ये जो पैरेलल वेक्टर है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है मेरे पास, ये 2, 1, 2 ये है। अब ये जो प्लेन दे रखा है, ये जो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, इसमें ये 3, -2 और -m क्या है, ये तो नॉर्मल जो हम बनाते थे उसके डायरेक्शन रेशियोस हैं। क्या है, जो नॉर्मल थी, नॉर्मल जो प्लेन में हम नॉर्मल निकालते उसके डायरेक्शन रेशियोस क्या दे रखे हैं, 3, -2, -m, क्या दे रखे हैं, 3, -2, -m, ये दे रखे हैं। अब मुझे क्या करना है, पहले सबसे पहले m निकालना है। तो m कैसे निकालूंगा, देखो बच्चों, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर और ये जो नॉर्मल वाला जो वेक्टर है, ये क्या है, ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये यूं जा रहा है और ये यूं जा रहा है, दोनों देखो लाइन और प्लेन दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल है, तो यहाँ तो जो डायरेक्शन रेशियोज है, ये जो वेक्टर है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही हुए। तो परपेंडिकुलर हुए तो दोनों के बीच में जो डॉट निकालेंगे वो क्या होगा, 0 होगा, तो वहाँ से m की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज कितना हो जाएगा, अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 आई कैप, ये जो लिखा हुआ है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, डन, ये लिखा हुआ है। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो, इसको ऐसे लिख देता हूँ, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो से, ठीक है। अच्छा, अब नाउ ये डॉट नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 आई कैप -2 जे कैप -m के कैप, इन दोनों का डॉट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज 6, और ये कितना हो जाएगा, -2 बराबर 0। तो ऐसे m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, विच इज 2, m बराबर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब जब m बराबर 2 आ गया तो मैं प्लेन का इक्वेशन क्या लिखूंगा, लेट पॉइंट p, मतलब नॉट पॉइंट p इज प्लेन का इक्वेशन। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 3x - 2y, m की वैल्यू कितनी मेरे पास 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, -2z -14 बराबर 0। ये मेरे पास क्या आ गया, प्लेन की इक्वेशन आ गई, डन। अब ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, मुझे लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अब जस्ट बिकॉज दोनों पैरेलल हैं, तो मैं इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लूँ
और इस प्लेन पे ये पॉइंट ले लूँ तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लूँ तो वो डिस्टेंस हमारी उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस जो हमें निकालनी है, जो हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो वही आएगी। जस्ट बिकॉज दोनों पॉइंट मतलब दोनों पैरेलल है तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं लाइन पे। तो लाइन पे हमें पॉइंट अज्यूम करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें एक पॉइंट दे ही रखा है लाइन का, तो हम क्या करेंगे ये वाला पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ से भी डिस्टेंस आ जाएगा। तो लेट पॉइंट, इसको मैं पॉइंट क्यू मान लेता हूँ, वो क्या है हमारे पास, पॉइंट क्यू इज 1, ये कितना हो गया -2, और यहाँ से कितना आ जाएगा -1। डन। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो सिंपल, एक पॉइंट मिल गया, प्लेन मिल गया, अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस बराबर कितना होता है हमारा, मॉड क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाय √a² प्लस b² प्लस c²। इस तरीके से निकालते तो d बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, ax1, तो इसमें x1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 1, दिस इज 3, मॉड 3 हो जाएगा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, -2 × -2, तो माइनस माइनस प्लस 4, -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 -14 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, √a² प्लस b² प्लस c², कितना हो जाएगा, 9 + 4 + 4, 9 + 4 + 4 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो गया, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 - 14, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मॉड है तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, √9 + 8 विच इज़ 17। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी, 5/√17। यही हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। डन। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।